नमस्कार। इस भयानक कहानी के गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस खौफनाक लोक कथा की बात करने जा रहे हैं ना, वो सुनने में जितनी रहस्यमयी है, अंदर से उतनी ही डरावनी भी है। बेलगांव का ये काला सच, जिसे कुछ लोग द डार्क ऑफरिंग भी कहते हैं, हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि बिल्कुल शांत दिखने वाले इन छोटे छोटे गांवों के पीछे आखिर कितने गहरे और खूनी राज दबे हो सकते हैं। तो चलिए, सांसें थाम लीजिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही खौफनाक होने वाला है। रात के ठीक 1:15 बज रहे हैं। सोचिए, पूरा का पूरा गांव एक ऐसे गहरे सुन्न कर देने वाले अंधेरे में डूबा है जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामोनिशान नहीं है, एकदम सन्नाटा। लेकिन इस भारी खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, टप टप टप। ये पानी टपकने की आवाज गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के पास से आ रही थी। और सबसे अजीब बात बताऊं, उस पेड़ के नीचे जो तालाब था ना, वो पूरी तरह से सूखा हुआ था। तो फिर ये पानी की आवाज कहाँ से आ रही थी? तो आइए इसे थोड़ा बारीकी से समझते हैं। उस खौफनाक रात के अनुष्ठान को देखिए। उस घुप अंधेरे में एक रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे उस सूखे तालाब की तरफ बढ़ता है। उसका पहनावा बहुत ही अजीब है। एक सफेद धोती और कंधे पर एक काला गमछा। हाथों में मिट्टी का एक घड़ा है। वो बिल्कुल सधे हुए कदमों से, बिना कोई आवाज किए, तालाब के एकदम बीचों बीच जाता है और उस घड़े में भरा गाढ़ा काला पानी उस सूखी जमीन पर उड़ेल देता है। ये कोई यूं ही किया गया काम नहीं था। ये एक बहुत ही सटीक, सोची समझी तांत्रिक विधि थी। वो काला पानी उड़ेलने के बाद वो आदमी एक कांपती हुई भारी आवाज में फुसफुसाता है, ले आज की भेंट। और तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। जैसे ही वो ये बात बोलता है, उस सूखे तालाब का पानी, वही थोड़ा सा काला पानी जो उसने अभी डाला था, अचानक खुद ब खुद हिलने लगता है। उसमें लहरें उठने लगती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे कबूल कर रही हो। उस भयानक नज़ारे को देखकर वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से अंधाधुंध भाग खड़ा होता है। अब आते हैं अगली सुबह पर। यहाँ कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार अमन की। अमन अपने पिता के साथ इसी बेलगांव में रहता था। अगर आप बाहर से देखें तो बेलगांव आपको एक बहुत ही सीधा साधा शांत सा गांव लगेगा। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, दुनिया का हर शांत कस्बा अपनी सीने में कोई न कोई काला इतिहास जरूर छिपाए रखता है। और बेलगांव की शांति के पीछे भी एक ऐसा खौफ पसरा था जिसके बारे में कोई भी खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस गांव का एक बेहद सख्त अलिखित नियम था। और वो नियम ये था कि शाम ढलने के बाद कोई भी इंसान उस पीपल वाले तालाब के पास फटकेगा भी नहीं। और ये कोई आम चेतावनी नहीं थी, ये सीधे सीधे जिंदगी और मौत के बीच की लकीर थी। इस नियम को तोड़ने का मतलब था अपनी मौत को खुद दावत देना। लोगों के मन में इस जगह का इतना गहरा खौफ था कि सूरज ढलते ही कोई उस दिशा में आंख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन अमन, जो इस खौफनाक नियम से बिल्कुल अनजान था, एक दिन अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। उसने अपने पिता से पूछ ही लिया, पापा, सब लोग उस तालाब से इतना डरते क्यों हैं? ये सवाल सुनते ही उसके पिता का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने अपनी भारी आवाज में एक बहुत ही गहरी चेतावनी देते हुए कहा, वो जगह जिंदा लोगों के लिए नहीं है। उस आवाज में इतना डर था जो साफ बता रहा था कि उस तालाब का ताल्लुक इस दुनिया से तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन भयानक चीजें सिर्फ चेतावनियों से कहाँ रुकती हैं, है ना? उसी रात जब अमन बहुत गहरी नींद में था, उसे एक आवाज सुनाई देती है, अमन पानी पिलाओ। आधी रात का वक्त, और दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। एक ऐसी अजनबी लेकिन बेहद डरावनी आवाज। ये वो पल था जब अमन की सुरक्षित दुनिया अचानक एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। अमन उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसे लगा कि शायद सच में किसी को मदद की जरूरत होगी। लेकिन दरवाजे के बाहर का नजारा सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके कपड़े पूरे तरह से भीगे हुए थे, जबकि बाहर तो बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। और सबसे खौफनाक थीं उसकी आंखें। वो पूरी तरह से काली थीं, उनमें रत्ती भर भी सफेद हिस्सा नहीं था। अमन डर तो गया था, लेकिन उसे दया भी आ गई। जैसे ही उसने पानी का लोटा उस औरत की तरफ बढ़ाया, उस औरत ने झपट्टा मारकर अमन का हाथ पकड़ लिया। और उसका वो स्पर्श, बर्फ से भी ज्यादा ठंडा, बिल्कुल किसी मुर्दे जैसा। अमन की सारी दया उसी पल खौफ में बदल गई। उसका वो बर्फ जैसा ठंडा हाथ अमन की कलाई पर बुरी तरह कस चुका था। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने अमन के होश उड़ा दिए। उसने कहा, अब तुम भी चलो।
इसके बाद जो हुआ वो सोचकर भी सिहारन होती है। अमन चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाया। वो जैसे किसी गहरे सम्मोहन में चला गया था। उसका अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो बेबस होकर उस खौफनाक बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगा, सीधा गांव के उस हिस्से की तरफ जहां जाने की सख्त मनाही थी। चलिए एक बार इस पूरी रात की घटनाओं को क्रम में समझते हैं। रात 15:15 पर एक रहस्यमयी आदमी उस सूखे तालाब पर भेंट चढ़ाने जाता है। ठीक उसके कुछ ही घंटों बाद 3 बजे अमन के दरवाजे पर वो खौफनाक दस्तक होती है और फिर 3:15 तक अमन पूरी तरह से वश में होकर उस बूढ़ी औरत के साथ उस पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी थीं और कितनी तेजी से अमन इस खौफनाक जाल में फंसता जा रहा था। और जब वो दोनों उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो अमन के सामने जो दृश्य था ना, उसने उसकी रगों में खून जमा दिया। वो तालाब जिसके बारे में पूरा गांव जानता था कि वो हमेशा सूखा रहता है, वो आज सूखा नहीं था, वो लबालब भरा हुआ था। लेकिन पानी साफ नहीं था, वो एकदम गाढ़ा, चिपचिपा और घने काले रंग का पानी था। बिल्कुल वही काला पानी जो रात 1:15 बजे वहां अर्पित किया गया था। इससे पहले कि अमन कुछ समझ पाता, उस घने काले पानी के अंदर से अचानक इंसानी हाथ बाहर निकलने लगे। एक नहीं, बहुत सारे हाथ, छटपटाते हुए, हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश करते हुए। और फिर उन हाथों के साथ दर्द से भरी भयानक आवाजें गूंजने लगीं। हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। अमन डर के मारे बुरी तरह कांपने लगा। उसने पूछा, ये सब क्या है? तभी वो बूढ़ी औरत एक बहुत ही भयानक और शैतानी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखने लगी। और ये हमें साफ साफ दिखाता है कि गांव का असली इतिहास कितना खौफनाक था। उस बूढ़ी औरत ने वो काला सच उगलना शुरू किया। सालों पहले बेलगांव के लोगों ने भयानक सूखे से बचने के लिए एक बहुत ही डरावना रास्ता चुना था। पानी के लालच में उन्होंने इस तालाब में इंसानों की बलि देनी शुरू कर दी और अतीत की वो खूनी परंपरा आज भी चल रही है। जिन लोगों की बलि दी गई थी, उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं हुईं। वो उसी काले पानी में हमेशा के लिए कैद हो गईं, जो आज भी वहां से बाहर निकलने के लिए तड़प रही हैं। इस तालाब और गांव के बीच का ये सौदा एक बहुत ही खौफनाक गणित पर टिका था, और वो नंबर था 1। तालाब को पानी देने के लिए हर साल ठीक 1 इंसान की बलि चाहिए थी। बस जब तक ये काली भेंट मिलती रहती, गांव में कभी सूखा नहीं पड़ता था। 1 इंसान की जान के बदले पूरे गांव का पानी, ये एक ऐसा खौफनाक कर्ज था जिसे बेलगांव के लोगों को हर साल चुकाना ही पड़ता था। वो खौफनाक इतिहास बताने के बाद उस बूढ़ी औरत ने अपनी उन खौफनाक काली आंखों से सीधे अमन को घूरा और फिर एक ऐसी बात कही जो किसी की भी आत्मा को कंपा दे। उसने कहा, और इस साल तुम्हारी बारी है। अब जाकर अमन को पूरी बात समझ आई। वो कोई ऐसा शिकार नहीं था जो अचानक मिल गया हो। नहीं, उसे इस साल की बलि के लिए बाकायदा चुना गया था। उसका वो सम्मोहन अब टूट चुका था और अब सिर्फ मौत का खौफ बाकी था। ये सुनते ही अमन ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पीछे मुड़कर दौड़ लगा दी। वो बस वहां से भागना चाहता था, लेकिन उस शापित जगह से बच निकलना इतना आसान कहाँ था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, उसके पैर उस दलदली गीली जमीन में धंसने लगे और जो हाथ उस काले पानी से बाहर निकल रहे थे ना, वो अब अमन के पैरों की तरफ बढ़ने लगे थे। वो उसे पकड़कर उस गहरे काले पानी में खींचने की कोशिश कर रहे थे। अमन अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! और तभी ठीक उसी वक्त उस घने अंधेरे को चीरता हुआ एक साया वहां पहुंचा। वो कोई और नहीं, खुद अमन के पिता थे। उन्होंने तेजी से आकर अमन का हाथ पकड़ा और उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दलदल से बाहर खींच लिया। उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भाग अमन, पीछे मत देखना। उस पल वहां सिर्फ और सिर्फ भागने की अफरा-तफरी थी। पिता और बेटे दोनों अपनी जान हथेली पर रखकर उस भयानक अंधेरे में भागे और आखिरकार अपने घर के अंदर सुरक्षित पहुंच गए। अगली सुबह हुई। घर में सूरज की रोशनी आई और रात का वो खौफनाक मंजर पीछे छूट गया। दोनों सुरक्षित थे, लेकिन इस सुकून के बीच एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल दिमाग में खटकता है। इतनी रात गए जब पूरा का पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, उसके पिता को कैसे पता चला कि अमन उसी पीपल के तालाब के पास है? और वो ठीक उसी वक्त वहां कैसे पहुंच गए जब अमन को पानी में खींचा जा रहा था? जब अमन ने ये सवाल अपने पिता से पूछा तो वो एकदम चुप हो गए। फिर उनकी आंखें झुक गईं और उन्होंने एक ऐसा सच उगला जिसने अमन के पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने एक बेहद धीमी, कांपती हुई आवाज में कहा,
क्योंकि कल रात मैं ही वो घड़ा चढ़ाने गया था। ये सुनकर अमन सन्न रह गया। रात 12:15 बजे जो रहस्यमयी आदमी उस खौफनाक तालाब में काला पानी उड़ेलने और भेंट चढ़ाने गया था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद अमन के पिता थे। आइए देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अब एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग चेहरे हमारे सामने हैं। एक तरफ वो रक्षक पिता है जिसने अपनी जान पर खेलकर अपने बेटे को उस खौफनाक दलदल से बाहर निकाला, लेकिन दूसरी तरफ वही पिता गांव के उस खूनी रहस्य का हिस्सा भी है जो हर साल उस अभिशाप को जिंदा रखने के लिए आधी रात को काला पानी चढ़ाने जाता है। पिता ने अपने बेटे को तो बचा लिया था, लेकिन उस तालाब की प्यास अभी बुझी नहीं थी। बलि में रुकावट आ चुकी थी और वो शापित तालाब अपना शिकार लिए बिना शांत नहीं होने वाला था। उसी रात अमन को फिर से वही खौफनाक आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार अल्फाज बदल गए थे। अंधेरे में से एक फुसफुसाहट आई, अमन, अब कोई और नहीं, अब तुम्हारे पापा की बारी है। अभिशाप ने अपना रास्ता बदल लिया था। चूंकि पिता ने अपने बेटे की बलि रोक दी थी, इसलिए अब वो श्राप पलटकर सीधे पिता पर आ गया था। और फिर आता है इस कहानी का सबसे खौफनाक दृश्य। दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। अमन खौफ से कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन इस बार दरवाजे की दरार से जो चेहरा झांक रहा था वो किसी अनजान बूढ़ी औरत का नहीं था। बाहर जो भी चीज या परछाई खड़ी थी वो बिल्कुल हूबहू अमन के पिता जैसी दिख रही थी। एकदम वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन वो इंसान नहीं था। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य के साथ हम इस कहानी के अंत पर आते हैं, लेकिन ये अपने पीछे एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। सोचिए, क्या अमन के पिता उसी रात उस काले पानी में खींचे जा चुके हैं और हमेशा के लिए उस तालाब में कैद हो गए हैं, या फिर वो खौफनाक अभिशाप सिर्फ अमन को धोखा देने के लिए उसके पिता का चेहरा पहनकर दरवाजे पर खड़ा है? बेलगांव का ये काला सच आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कई बार अंधेरे से बचने के लिए हम जो समझौते करते हैं वो हमें उसी अंधेरे का हिस्सा बना देते हैं। तो इस डरावनी और रहस्यमयी कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा याद रखिएगा, हर शांत जगह का अपना एक काला सच हो सकता है।